फाइनेंस को लेके कानून बड़े हल्के हैं। जैसे इंडिया में मैंने जो स्कैमर्स है उनका भाई कर लो 100 करोड़ का स्कैम, क्या फर्क पड़ता है, वो 10-20 करोड़ रुपए देके छूट जाएंगे, क्या है 5-7 साल की जेल भी काटनी होगी, काट कूट के आ जाएंगे। तो वो आदमी का इंटेंशन है 100 करोड़ रुपए कमा लिए ना, कर लिया फ्रॉड, दे देंगे 25 करोड़ रुपए पेनल्टी दे देंगे, 14 साल जेल कटेंगे, फिर 75 तो अपने ही मजे करेंगे। तो ये माइंडसेट रहता है लोगों का, क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि तूने 100 करोड़ किया तो 200 की वसूली करेंगे, जीवन भर जेल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए चीटिंग कर ली, MLM चल रही है ना इंडिया में, कितनी दबा के और हर दूसरे तीसरे साल में आता है कि 500 करोड़ का 400 करोड़ का घोटाला हो गया। अब उसमें कई सारे लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो कहते हैं वही वाली बात कि मैंने भाई साहब 200 करोड़ का घोटाला कर लिया, मान लो अब मैं 7 साल की जेल है, गुड बिहेवियर पे 5 साल में बाहर आ जाऊंगा। मैं मान लेता हूँ कि चीटिंग करी है, लेकिन मैं 5 साल में 100 करोड़ नहीं कमा सकता, तो इट इज़ बेटर कि मैं 100 करोड़ रख लूँ। कानून में प्रोविजन तो है चीज़ों के, लेकिन जब तक उसने जो पैसा कमाया है उस पैसे से जितनी प्रॉपर्टी ली है, जब तक वो अटैच नहीं हो जाएंगी, जब तक वो सारी चीज़ें सरकार के पास नहीं आ जाएगी, जिन लोगों से उसने पैसा लिया उनको वापस ना दे दी जाए, तब तक सिर्फ जेल के डर से आदमी नहीं बचेगा। तो यही है ना, मतलब एक्चुअली फाइनेंस में यही है, मतलब सबसे अगर आपने 100 करोड़ का फ्रॉड भी किया और आपने एक्सेप्ट किया क्या किया, तो आपको 7 साल की जेल दी जा सकती है। चीटिंग के केस में 7 साल तक की मैक्सिमम जेल है, इससे आगे नहीं है। इससे आगे नहीं है, मैक्सिमम है वो, मैक्सिमम है वो। और उसमें भी गुड बिहेवियर पे हो सकता है 5-6 साल में निकल के आ जाओगे, तो क्या कर लेगा, इससे तो केस चल जाता है। वो 100 वापस नहीं देना। अगर वो कोर्ट में अटैच हो गए तो देखना पड़ेगा, वो केस टू केस डिपेंड करता है। उसने कहा मैंने 100 कमा लिया, वो 100 कमाए खर्च कर दिए सब मैंने। हाँ, मैंने तो 100 कमाए थे, मैंने तो खर्च कर दिए। 100 रिकवर करने का तरीका नहीं है मेरे पास, तो आप जेल काटो, अपना ऐश करो। या मैंने 100 कमाए थे, मैंने 100 कमा के किसी को दे दिए थे दोस्त को, अब वो गया, अब मेरे पास तो है नहीं साहब। इसी वजह से तो क्राइम होता है, इसी वजह से क्राइम होता है। और उसके साथ में भी क्या है ना कि सिस्टम इतना करप्ट है। आपने 100 करोड़ रुपए कमाए, आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, सबसे पहले पुलिस वाले बोलेगा भाई मेरे को क्या दे रहा था कि तेरी प्रॉपर्टी छोड़ दूं। हाँ, सबसे पहला ये आता है। या तो आप ट्रांसपेरेंट इतना रखो ना कि जिन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ उनको वापस करो। जब तक उनको आदमी को ये नहीं लगेगा ना कि मेरा पैसा सरकार मुझे वापस करवा देगी, तब तक वो आदमी इधर उधर कहीं ना कहीं छोटे लालच के चक्कर में इधर उधर जाएगा। दूसरा, जब वो जो आदमी क्राइम करने वाला है उस आदमी को भी तो लगना चाहिए ना कि सारा पैसा निकल जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। हमेशा देखो ROI वाला सिस्टम, मैं कह रहा हूँ कितनी सही ROI है उसकी। वो कह रहा है कर लो जो करना है, क्या होगा, ज्यादा 7 साल जेल काटे आएंगे, जिसका माइंडसेट ही मेजॉरिटी स्कैमर जो हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्कैम किए हैं, इवन बिटकॉइन वाला स्कैम देख लो ना, जो मिस्टर भारद्वाज, ठीक है, वो मर गए, लेकिन जो केस था वो भी चल रहा है। अच्छा, एक और होता है कि जैसे केस आपने 100 करोड़ का किया, उस पर केस चल रहा है, जेल भी गए, 3 महीने बाद बेल हो गई साहब, बोले वो फलानी चीज कम थी, ये चीज कम थी, हमने दे दी, बेल दे रहे हैं, पेरोल दे रहे हैं, बाद में चलेगा। तो फाइनेंशियल क्राइम को लेके कोई ज्यादा आदमी को, भाई मर्डर वाले को टेंशन है यार, उम्र कैद दे देंगे, जेल कर देंगे, फांसी लगा देंगे, रेप वाले को टेंशन हो गई है, फाइनेंशियल वाले को कोई टेंशन नहीं।